इन दिनों प्रकृति अपना बदला रूप दिखा रही है और प्रकृति के इस रूप का खामियाजा अन्नदाता भुगत रहा है। विगत 3 दिनों से पूरे प्रदेश के साथ रीवा जिले में भी ओलावृष्टि शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो 22 तारीख से 26 तारीख तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। इस दौरान बारिश और ओले गिरने की संभावनाएं हैं। मंगलवार की सुबह रीवा और सतना जिले में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें खड़ी फसलें जहां टूटकर खेतों में जमी दोज हो गई, वहीं आम में लगी बौरे झड़ने से आम की फसल उगाने वालों को खासा नुकसान हुआ है। आपको दिखाते हैं रीवा सतना के बीच हुई ओलावृष्टि किस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है और जानकारों का पूरे मामले में क्या कहना है। वहीं समाज सेवी ने कहा कि शीघ्र सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाए। रीवा जिला समेत पूरे मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में जैसे मंदसौर, डिंडोरी वगैरह और तमाम ये जो ओलावृष्टि हुई है और अभी हाल ही में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है, इसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। जो फसलें पक गई थी, किसान उनको खेत में रखे थे या खेत में थी पहले से पकी हुई, उनको तो बहुत ही क्षति हुई है। वो पूरी तरह से फसल ऑलमोस्ट चौपट हो गई है। जो थोड़ा बहुत अभी हरी फसल थी, वहाँ भी जहाँ ओलावृष्टि हुई है उनमें भी बीज जो दाने होते हैं, दानों में वो पावर नहीं आएगी और वो भी पेड़ पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। इस विषय पर हमारा ये कहना है और मांग है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वह तत्काल किसानों का खेत खेत में राजस्व के अधिकारियों को भेज करके सर्वेक्षण करवाएं और हमारे रीवा संभाग सहित जितने भी ज़िलों में फसलें प्रभावित हुई हैं इस ओलावृष्टि से और इस असामयिक जल वृष्टि से, उनको मुआवजा दिलवाया जाए और इसको तत्काल करवाया जाए, क्योंकि सिर्फ आश्वासन पर ही किसानों का पेट नहीं पलेगा। आय दुगनी करने की जो शासन की घोषणाएं थी वह हम देख रहे हैं कि उनकी आय तो दुगनी नहीं हुई है, उनका व्यय मतलब उनकी लागत ज़रूर चौगुनी हो गई है। महंगाई अपने स्तर पर बढ़ रही है, अलग ही डायमेंशन है उसका। तो कुल मिलाकर के ये सब घोषणा का समय नहीं है, ईमानदारी के साथ में इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो इसको तत्काल संपन्न करवाएं। ये अभी ओलावृष्टि और बारिश हो रही है लगातार, तो इससे किस तरह की फसलों को नुकसान है और कैसी स्थिति है इस जिले में? मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि अगले 5 दिन की जो मौसम की जानकारी है पहले उसके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो कल से 22 से लेकर 26 तक की मौसम की जानकारी मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगी कि 22 तारीख को रीवा ज़िले के 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक में से त्योंथर और आपका क्या कहते हैं नई गढ़ी 2 ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो सारे ब्लॉक में 22 और 25 और 26 तारीख को हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवाएं जो हैं आपके यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना, वो भी आपका जो है 23, 25 और 26 को थोड़ा तेज़ हवाएं चलेंगी। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है आपके यहाँ पे। तो 5 दिन का मौसम ऐसा रहने वाला है आपके यहाँ, बादल क्लाउड का मतलब बादल थोड़े छाए रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फसल कट चुकी है, खेत में पड़ी है, तो उसको आप कहीं सुरक्षित जगह में रख लें ताकि आपकी जो कटी फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे तो अभी जितने भी किसान भाई हैं उनकी सरसों की, चना की, मसूर की फसल कट चुकी होगी। फ़िलहाल जिसकी फसल नहीं कटी हुई है, अगर मान लीजिए ओला वैसे पड़ने की संभावना नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी ओला पड़ती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू अगर पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत फसल में दिक्कत समझ में आएगी। और गेहूं की फसल में ये है कि अभी जैसे जो अभी कुछ दिन पहले मौसम 2-3 दिन पहले जो मौसम था उसमें हवाओं की गति बहुत तेज़ थी। जब तेज़ गति से हवाएं चलेंगी और वर्षा बहुत तेज़ रहेगी, लंबे टाइम तक के लिए रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी फसल या तो लेट जाएगी हवा के कारण से। बाकी वैसे ज़्यादा क्षति नहीं है। क्षति सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी आम की बौर की फसल में बौर जो आई हैं वो आपकी झड़ जाएंगी, क्योंकि हवा है, पानी है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इस कंडीशन में जब आम की बौर आ जाती है या आम की जो छोटी छोटी टिकोरियाँ या फल लगना स्टार्ट हो जाता है, उस समय पर जब मौसम थोड़ा बदलता है तो आम की बौर को थोड़ा नुकसान उससे समझ में आता है।
यानी क्या माना जाए इस बार आम की फसल का? नहीं, उससे कोई बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए पड़ेंगी। वैसे भी आम की फसल में ये माना जाता है कि जितना उसमें बौरें आती हैं, फूल लगती हैं, उतनी फसल उसमें उतने ज़्यादा फल कभी नहीं लगते, क्योंकि आम की में झड़ने की जो समस्या है उसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर सेट जितने होते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रूट सेट उतने कभी नहीं होते हैं। देखा जा रहा है गेहूं की भी फसल को काफ़ी हाँ, गेहूं की फसल को भी अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, उसमें जो मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था शाम के समय पे, तो देखा गया है कि बहुत जगह पे जो किसानों की जो फसल है वो वर्षा के कारण से, तेज़ हवा के कारण से लेट गई हैं फसलें वो। तो ऐसे अभी कंडीशन नहीं बनी है जो 5 दिन है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ नहीं हैं। आपकी जो है 8 से 10 किलोमीटर चलेंगी, तो उसमें ज़्यादा संभावना नहीं है कि फसल को अब कोई नुकसान हो सकता है। पहले जो नुकसान हुआ है, अब पहले जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री कुछ बता सकते हैं कि भाई किस किस ज़िले में कितना नुकसान हुआ है। जैसे अब रीवा डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है, कितने % नुकसान, किसान जो है वो लॉस में जा रहे हैं, उस हिसाब से उनका जो रहता है वो अपने हिसाब से जो काम उनको करना रहता है वो करेंगे। क्योंकि अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि रीवा में कितने % लॉस किसानों को हुआ है। एक पहले अनुमान लगाया जाता है, एक पहले जानकारी क्वेरी ली जाती है हर ब्लॉक वाइज कि इस ब्लॉक में कितने % किसानों की कौन सी फसल ख़राब हुई है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँ किसान भाइयों को, अगर आप फसल खलिहान में रखे हैं या फसल आपकी खेत में पड़ी हुई है कट करके, तो कृपया करके उसको एक सुरक्षित स्थान पे रखें या पन्नी से ढकने की कोशिश करें। उसको लेकर आएँ अपने घर में, कहीं पन्नी से ढक के रखें, ताकि जो फसल आपकी बची हुई है फ़िलहाल वो आपकी बची रहे, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है मंजू शुक्ला, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा।